नमस्कार साथियों। देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, लड़कों को 4,000 रुपए और लड़कियों को जो 4,500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, उसमें थोड़ा सा संशोधन कर दिया गया है। दरअसल पैसे तो आपको उतने ही मिलने वाले हैं, लेकिन इतने दिन आप जो अटेंडेंस अपलोड करते थे उसमें अब संशोधन कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, अभी तक युवा उपस्थिति फॉर्म पर संस्था प्रधान के साइन और सील करवाकर, यानी जो अटेंडेंस सीट वाला जो लेटर होता था कि फलाने कार्यालय के अंतर्गत इतनी दिन उपस्थित और इतने दिन अनुपस्थित रहकर आप यहाँ पर हाजिरी आपने दी है, फिर संस्था प्रधान वहां पर मोहर लगाता था और साइन करता था। फिर आप SSO ID पर जाकर उसको अपलोड करते थे कि इस महीने की ये हाजिरी है। ठीक है, इस प्रकार से आप इतने दिन अटेंडेंस है उसको फिलअप करते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब आपको अटेंडेंस है वो चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि संस्था प्रधान ही अब आपकी अटेंडेंस है वो चढ़ाएगा। संबंधित कार्यालय अध्यक्ष या संस्था प्रधान EEMS 2.0 ऐप या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पोर्टल पर SSO ID से आवेदन सबमिट कर सकेंगे। यानी कहने का मतलब सीधा सा है कि अब जो आपका जिस स्कूल में अगर आपकी ड्यूटी लगाई है, जो भी 4-5 घंटे आप जाकर आते थे, नहीं जाकर आते थे, वहां पर जो स्कूल का प्रिंसिपल है अब उसी को ये पावर दे दी गई है। अगर आप पंचायत कार्यालय में है तो वहां पर अगर आप ग्राम सेवक के अंडर में है तो उस ग्राम सेवक को ये पावर दे दी गई है कि वो अपनी ही SSO ID के माध्यम से उसके अधीन जितने भी बेरोजगारी भत्ते वाले जो कैंडिडेट है वो वहां पर काम कर रहे हैं, तो अब वही आपकी अटेंडेंस चढ़ाएगा। देखो, इसका फायदा क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन इसका नुकसान जरूर है। कैसे है? एक तो आप मुझे ये बताओ कि जो बेरोजगारी भत्ता आपको दिया जाता है 4,000 रुपए का, क्या आता है 4,000 रुपए में? अगर रोजाना एक कैंडिडेट है, और भाई पैदल तो अब सीधी सी बात है कि घर के पास में तो कोई है नहीं, थोड़ी बहुत जैसे 5-7 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है, इतनी दूर कम से कम देते हैं, तो वहां पर बेरोजगारी भत्ते के लिए अगर वो काम करने के लिए जाएगा दिन के 4-5 घंटे, ठीक है, उसके बाद में वो जैसे साधन लेकर जाएगा तो 4,000 रुपए का तो उसका पेट्रोल ही खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर ये संस्था प्रधान को दे दिया, तो संस्था प्रधान को अब अपनी SSO ID से करेंगे तो सीधी सी बात है कि बच्चे जाने वाले तो वैसे भी नहीं थे, इतने दिन भी नहीं जाते थे, और अब नहीं जाएंगे तो संस्था प्रधान ओढ़ लेगा। वह संस्था प्रधान, सीधी सी बात है कि देखो, नस नस में आपके भ्रष्टाचार है वो भरा हुआ है। आज के समय में ईमानदार वही है कि जिसको बेईमानी करने का मौका नहीं मिला है ना। तो संस्था प्रधान को बैठे बैठे अगर 1,000 रुपए मिल रहे हैं तो सीधी सी बात है कि वो बेईमानी करने वाला है। भाई 4,000 रुपए आपको मिलते हैं, आपको ये होगा कि जाना नहीं पड़ेगा, संस्था प्रधान को कुछ करना नहीं है, तो उसको बैठे बैठे 4,000 में से 1,000 रुपए आप दोगे और कन्फर्म है दोगे, और संस्था प्रधान लेगा, ये भी कन्फर्म है ना। क्या आवाज 100 में से 1-2 ऐसे मिल गए कि जिनको ये कह सकते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, आपको आना ही पड़ेगा। बल्कि 97-98% ऐसे हैं कि आपको 4,000 में से 1,000 रुपए आप कार्यालय अध्यक्ष या संस्था प्रधान को दोगे, और फिर वो अपनी SSO ID से आपकी अटेंडेंस है वो चढ़ाएंगे। क्योंकि आपको खुद को पता है कि 4,000 रुपए में आज के समय में क्या आता है, गवर्नमेंट को भी ये पता है, लेकिन पता नहीं बेरोजगार युवाओं को साथ में क्यों धोखा किया जा रहा है। इनका ये कहना है कि नए पोर्टल से प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और अब कागजी उपस्थिति पत्र छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं रहेगी। संस्था प्रधानों की SSO ID मैपिंग का काम किया जा रहा है, युवाओं को ई-मित्र पर खर्च करने नहीं पड़ेंगे। अच्छा, आपका मतलब यह है कि इतने दिन युवा जो थे वो ई-मित्र पर जाकर अटेंडेंस चढ़ाते थे? बिल्कुल नहीं चढ़ाते थे। युवा खुद अपने मोबाइल फोन से SSO ID को ओपन करता था, वहां पर बेरोजगारी भत्ता वाला जो पोर्टल है वहां पर जाता था, और जो अटेंडेंस चढ़ाने वाला जो कॉलम है वहां पर जाने के बाद में अपनी अटेंडेंस शीट की संस्था प्रधान की मोहर साइन करवा के उसकी फोटो खींच के और खुद ही वो अपलोड कर देता था। भाई हर महीने अगर वो ई-मित्र पर जाकर अपलोड करवाएगा तो 50-60 रुपए ई-मित्र वाला ले लेगा, है ना। तो आज के समय में सारे युवा मोबाइल चलाना जानते हैं, सारे यूट्यूब पर वीडियो अपलोड है, किस तरीके से आपको अटेंडेंस वो अपलोड करनी है, तो युवा खुद अपने हाथों से अपने मोबाइल से ही अटेंडेंस वो अपलोड करते थे। तो ये बहाना तो आप देना छोड़ दीजिए कि ई-मित्र पर रुपए खर्च करने पड़ेंगे। हाँ, ये है कि आपने अब संस्था प्रधानों को ये पावर दे दी है, तो अब संस्था प्रधानों की मौज हो गई। बैठे बैठे अगर वहां पर 2-3 कैंडिडेट भी आते हैं तो बैठे बैठे 2-3 हज़ार रुपए उनके आराम से आ जाएंगे। बाकी अगर हर एक कैंडिडेट बेरोजगारी भत्ते के लिए वहां पर काम करने के लिए जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लगभग कैंडिडेट हैं वो आपके एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, तो कोई नहीं चाहेगा कि दिन के 5-6 घंटे खराब हो, है ना। तो ये 4,000 रुपए के चक्कर में अब संस्था प्रधानों की मौज होने वाली है। बाकी आपका क्या मानना है, आप अपने जो विचार हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।